गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मंडे 24 अगस्त 2020 की जीके डायरी में आपका स्वागत है। और देखिए शुरू करते हैं कि आज की जीके डायरी में कौन कौन से क्वेश्चन हैं। सबसे पहले आप लोग स्वस्थ रहिएगा, व्यस्त रहिएगा, मस्त रहिएगा। डेली एक वीडियो को आप पढ़ते रहिएगा। देखिए पहला प्रश्न है हमारा, ब्लैक पैंथर पार्टी किस देश में स्थापित की गई थी। देखिए ब्लैक पैंथर नाम से एक पार्टी बनाई गई थी, वो अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में बनाई गई थी और 1966 में बनाई गई थी। और इस पार्टी को बनाने में मार्टिन लूथर का सबसे ज़्यादा योगदान रहा। और ये पार्टी क्यों बनाई गई थी? क्योंकि अमेरिका अश्वेत लोगों के साथ भेदभाव करते थे, उनके साथ में हर तरीके से गलत कानूनों का इस्तेमाल करते थे, उनको देश में दबाया जाता था, उनको कुचला जाता था, उनकी बात को सुना नहीं जाता था। इसलिए इन लोगों ने स्वतंत्रता के अधिकार का प्रयोग करते हुए ब्लैक पैंथर पार्टी बनाई थी। नेक्स्ट पर्सन पे नज़र डालते हैं, भारत में दलित पैंथर की स्थापना कब की गई थी। देखिए ब्लैक पैंथर के तर्ज पर भारत के अंदर भी दलित पैंथर पार्टी बनाई गई थी और ये 1972 में महाराष्ट्र में बनी। और जो शिक्षित युवक थे, पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने ये पार्टी बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नज़र डालिएगा, नेशनल फिश वर्कर्स फोरम में केंद्र सरकार से कब लड़ाई लड़ी थी। देखिए पहले तो ये कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि जो फिशर वर्कर थे, यानी कि मछलियों के जो काम करने वाले जो लोग थे, वर्कर थे, उन्होंने सरकार से कभी लड़ाई नहीं लड़ी। 1997 में पहली बार केंद्र सरकार से अपने अधिकारों के लिए इन्होंने क्या की थी, लड़ाई लड़ी थी। आप देखिए वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर कीजिएगा। जितने भी प्रश्न होंगे मैं अद्भुत प्रश्नों को चुनकर आपके लिए लेके आती हूँ। नेक्स्ट प्रश्न पे नज़र डालिएगा, देखिए ताड़ी विरोधी आंदोलन किस राज्य में शुरू हुआ था। ताड़ी का मतलब होता है शराब। तो ताड़ी विरोधी आंदोलन आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के गांव दुबरगंटा में शुरू हुआ था और 1990 में शुरू हुआ। ये शराब विरोधी आंदोलन था कि शराब की दुकानों को हटाना, इसका लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, ये स्कूल के आसपास ना रहे, घरों के आसपास ना रहे। इस तरह महिलाओं ने भी, पुरुषों ने मिलकर ये आंदोलन चलाया था। नेक्स्ट पर्सन पे नज़र डालिएगा, सूचना के अधिकार का आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। देखिए सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, इसका जो कानून ये बना, उससे पहले का जो इतिहास है वो 1990 में शुरू हुआ था। 1990 से लेकर 1905 यानी कि 15 वर्ष के इतिहास में कई आंदोलन किए, कई काम किए गए, कई संघर्ष किए गए, फिर जाके 2005 में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट पारित हुआ था। और देखिए जो हमारे देश की राजधानी दिल्ली है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को बनवाने में बहुत बड़ा योगदान रहा था। उन्होंने इसकी रूपरेखा क्या की थी, तैयार की थी। और उससे पहले उन्होंने क्या किया था, इसके लिए आंदोलन भी किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत होना चाहिए। देखिए पर्यावरण की शुद्धि के लिए, लोगों के स्वास्थ्य के लिए जो हमारी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी बनी 1952 में, तो उसमें ये प्रावधान किया गया था कि 33% भूमि पर सिर्फ वन होने चाहिए, वनों से ढकी होनी चाहिए, तभी पर्यावरण स्वस्थ रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रियो डी जनेरियो पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। देखिए ये ब्राज़ील में हुआ था और 1992 में हुआ था। 4 से 6 जून 1992 में हुआ था। और उस समय हमारे देश के जो कमलनाथ जी थे, वो पर्यावरण मंत्री, उन्होंने इसमें भाग लिया था। और पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए, पृथ्वी को बचाने के लिए, मेन तो पृथ्वी पर उस समय फोकस था, इस पर चर्चा की गई थी। 150 से ज़्यादा देशों ने इसमें क्या किया था, भाग लिया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, बाघ परियोजना कब शुरू की गई थी। देखिए बाघ परियोजना, बाघों को बचाने के लिए परियोजना बनाई थी, वो 1973 में यानी कि 1973 में शुरू की गई थी। उससे पहले 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित
कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के किस राज्य को गैंडे का राज्य कहा जाता है? देखिए, असम को कहा जाता है क्योंकि असम में गैंडे की अलग अलग प्रजातियां पाई जाती है और अधिक मात्रा में गैंडे असम में ही पाए जाते हैं। देखिए, आपको इन प्रश्नों की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और सभी से मैं कहना चाहूँ, आप मेरे साथ इन प्रश्नों को देखते हैं और ये प्रश्न आपको पहले आते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और किसी प्रश्न में कोई त्रुटि हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ताकि हम इसको सुधार सकें। नेक्स्ट प्रश्न पे नज़र डालिएगा, हिमालय एवं भारत के कौन से राज्य में पाया जाता है? देखिए, हिमालय ये एक तरह का पौधा है, किस राज्य में पाया जाता है ये पूछा गया आपसे, तो ये हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल में पाया जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बहुत ही एक भयंकर बीमारी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट इसी से संबंधित आगे प्रश्न है, टैक्सोल नामक रसायन से किस रोग की औषधि बनाई जाती है? अब देखिए, टैक्सोल नामक रसायन कहाँ से प्राप्त होता है? हिमालय एव, जो क्वेश्चन नंबर 10 जो है, हिमालय एव, इससे पौधे से प्राप्त होता है और ये पौधा पाया जाता है हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल में। और कैंसर की औषधि बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो प्रश्न नंबर 10 और 11 एक दूसरे से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, बांदीपुर बाग परियोजना किस राज्य में स्थित है? कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है बांदीपुर बाग परियोजना किस, ये कर्नाटका में स्थित है। बाघों को बचाने के लिए, उनकी संख्या को मेंटेन करने के लिए ये बाघ परियोजना भारत में लागू की हुई है। भारत में सर्वप्रथम किस अभ्यारण्य को बाघ परियोजना के रूप में घोषित किया गया था? तो देखिए, जिम कॉर्बेट अभ्यारण्य, ये उत्तराखंड में है, नैनीताल में स्थित है, उत्तराखंड राज्य के नैनीताल में स्थित है जिम कॉर्बेट। ये पहला बाघ परियोजना के लिए चुना गया था और पहले इसी को ही क्या बनाया गया था? बाघ परियोजना अभ्यारण्य बनाया गया था। उसके बाद तो बहुत सारी की संख्या बढ़ती चली गई, कहीं राजस्थान, कहीं कर्नाटका, मध्य प्रदेश, अलग अलग बनते चले गए। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? ये नर्मदा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट, देश के किस प्रधानमंत्री ने बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा था? देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बांधों बनाने में बहुत जोर लगाया था, बहुत ज़्यादा पैसा दिया था, बहुत ज़्यादा फोकस किया था क्योंकि भारत कृषि पर आधारित देश है। भारत का जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर ज़्यादा है, तो हम जब तक नए नए बांध बनाकर सिंचाई की व्यवस्था नहीं करेंगे तो भारत का उद्धार नहीं होगा। इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू बांधों को भारत का मंदिर कहा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में राज्य का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? यानी कि रागी एक तरह का क्या है कि बाजरे का जैसा दिखने वाला क्या है? रागी बाजरे का जैसा दिखने वाला एक अनाज है और इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, रागी का उत्पादन वो कर्नाटक में होता है। तो रागी का उत्पादन भारत के कर्नाटक राज्य में सबसे ज़्यादा होता है। तारापुर परमाणु केंद्र किस राज्य में स्थित है? देखिए, महाराष्ट्र में तारापुर परमाणु केंद्र स्थित है। मोहाली आईटी पार्क किस राज्य में स्थित है? मोहाली आईटी पार्क कहाँ है? पंजाब राज्य में स्थित है। देखिए, डेली आप अगर एक एक वीडियो को पढ़ते हैं तो किसी भी एग्ज़ाम के लिए अपनी नॉलेज को अपडेट करने के लिए हमें एक साथ बहुत सारी किताबों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए, सुबह उठते ही एक वीडियो को आप लोग सुने, आंख बंद करके आप लोग एक वीडियो को सुनिए, बहुत सारे प्रश्न आपके दिमाग में आते चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। देखिए, तूतीकोरिन पत्तन किस राज्य में स्थित है? तूतीकोरिन जो पत्तन है वो तमिलनाडु में स्थित है। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है वो है मुंबई समुद्री पतन की भीड़ को कम करने के लिए किस नए पतन का विकास किया गया था? देखिए, मुंबई भारत का सबसे प्राचीन पतन है, सबसे प्राकृतिक और प्राचीन पतन है और सबसे भीड़ वाला पतन है। बहुत ज़्यादा व्यापार इसी पतन से किया
ज़्यादा है। तो इस पे ज़्यादा भीड़ भाड़ ज़्यादा हो गई, तो उसकी भीड़ को कम करने के लिए कुछ चीज़ों का जो निर्यात है, आयात है, दूसरे से किया जाए, तो इसलिए सरकार ने एक आर्टिफिशियल पतन बनाया। और वो पतन कौन सा था? उस पतन का नाम है जवाहरलाल नेहरू पतन। तो देखिए, बम्बई जो पतन है वो प्राकृतिक पतन है, और जवाहरलाल नेहरू जो पतन है वो कैसा है? वो एक निर्मित पतन है। उसको बनाया गया है निर्यात को और आयात को बढ़ाने के लिए। आज की वीडियो में इतना ही। आप स्वस्थ रहिएगा, व्यस्त रहिएगा, मस्त रहिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।